17 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। बहुत सुंदर आज की बाबा की मुरली उसी पर है कि हम सभी बच्चे भक्ति मार्ग में जब आते हैं तो भक्ति मार्ग में अनेक कथाएं सुनी, सत्संगों में गए, वहां सुनाने वाला इतना भावना से सुनाता है जो आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। परंतु फिर चलते चलते बाबा कहते माया की ग्राहचारी भी आती है तो गिरते भी है, फिर उठते हैं। इस ज्ञान मार्ग में भी याद की यात्रा पर चलते हैं, लेकिन चलते चलते कोई ना कोई ग्राहचारी आ जाती है तो गिरते भी है। ग्राहचारी मुख्य आती है देह अभिमान की, और देह अभिमान की ग्राहचारी मनुष्य को गिराती है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को अभ्यास कराते हैं कि बच्चे जितना हो सके आत्म अभिमानी बनो। साथ ही साथ बाबा कहते तुम्हारी इस यात्रा पर सच्ची सच्ची कमाई है, क्योंकि ये कमाई 21 जन्मों साथ चलती है। दुनिया की बाकी सब कमाई इसी जन्म के लिए होती है और यहीं छूट जाती है, लेकिन यह कमाई हमारी अविनाशी कमाई है जो आधा कल्प तक चलती है। इसलिए इस कमाई में लग जाना है, स्वयं भी यात्रा करनी है, करानी है, याद में रहना है और दूसरों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराना है। ज्ञान सुनना है, सुनाना है। बाबा कहे स्वयं भी धारणा करो और दूसरों को भी कराते हुए पुण्य का खाता जमा करते जाओ। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर है, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है। इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई। जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है, ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर न सके। दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। यह है सब दंत कथाएं, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं। समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं कि आत्मा सुख दुख से न्यारी है? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, इसलिए कह देते आत्मा भी सुख दुख से न्यारी है।
क्यों? क्योंकि आत्मा सो परमात्मा समझ लिया। तो परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, इसलिए आत्मा भी निर्लेप है। तो बच्चे फिर सुख दुख में कैसे आएंगे? इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। यह होती है माया से लड़ाई। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बुट्टी दी जाती है। संजीवनी बुट्टी कौन सी है? मन मना भव। भक्ति मार्ग में चहचटा बहुत है, भपका बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुरों की प्रॉपर्टी हुई। जो जेवर देवताओं को चढ़ाते हैं लोग, वह ठाकुरों की प्रॉपर्टी हुई। ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो कि हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरों से सजे हुए थे। सतयुग में हम प्रैक्टिकल में चैतन्य रूप में बहुत हीरे जवाहरतों से सजे हुए थे। तो जरूर है कि हमारे जड़ चित्र को भी इतना ही श्रृंगारते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है, संगम पर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वनवा में है। इसलिए सतयुग त्रेता में बहुत चैतन्य में जेवर पहने, जड़ चित्रों ने भी बहुत जेवर पहने, और अब कुछ नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने, अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते मैं साधारण तन में आता हूं, कोई राजाई आदि की ठाठ बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाठ बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सतयुग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे, उनका श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। दुनिया के अंदर मनुष्य कोई खूबसूरत होता है तो उनको भी श्रृंगार का बहुत शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे सतयुग त्रेता में, बहुत सुंदर देवता थे, तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे। हीरो के बड़े हार आदि पहनते थे, हीरो के बड़े बड़े हार पहनते थे। यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गायें भी सांवरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था तो बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्ण की गौएं बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसी कोई कैसे हैं, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहां होती नहीं, यहाँ जैसी गौएं वहां होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहां के गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो कोई चीज में ताकत नहीं, हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है, ताकत विहीन हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी, शुभी रस आदि पीती थी। ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं। सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो न सके, ये साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में है। वैकुंठ न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती है वह फिर इन आंखों से
देखेंगे, प्रैक्टिकल में इन आंखों से देखेंगे। जैसे पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। जैसा जैसा पोजीशन सतयुग में, तो जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने के लिए मनुष्य जाते हैं, तो भी टिकट रहती है, खास वो महल देखने के लिए रखते हैं। खुद फिर और महलों में रहते हैं, राजाएं खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग में यह है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़ी है। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे, वह दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहां की भेंट में ये तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाला है। वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौवें होती है, वहां ग्वाले भी होते हैं। श्री कृष्ण को ग्वाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वह कहते हैं हम गुजर है, यानी ग्वाले है, श्री कृष्ण के वंशावली है। वास्तव में श्री कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। उनकी वंशावली के नहीं कहेंगे, उनकी राजधानी के कहेंगे। शाहूकारों के पास गौवें होंगी तो गुजर संभालने वाले भी होंगे। ये गुजर नाम सतयुग का है, ये गुजर नाम ग्वाले का सतयुग का है। कल की तो बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के हो? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? दोनों सवाल पूछे। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया और देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? यह भी कोई नहीं जानते। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। इस वक्त शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते हैं, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं। अभी अपने को कोई देवता कह न सके। रावण ने विशस बनाया है, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। तुम जानते हो और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। बाबा कहते ईश्वरीय बुद्धि से ही हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है, इस अमूल्य जीवन की बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, वो तो देह अभिमान में रहते, हम देही अभिमानी है। आत्माओं को
रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। बाप समझाते हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही खाद पड़ी है, आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। बाबा कहते, पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सब पवित्र होती है, फिर हर एक का पाठ अलग है। आत्माएं सभी पवित्र होती है, फिर परमधाम के बाद हर एक का पाठ अलग है। सबका एक जैसा पाठ हो न सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ है, शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है, ब्रह्मा सरस्वती का बड़ा पाठ है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण को अपना शरीर है। यहां सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं और कोई लोन नहीं लेता है। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। शिव बाबा ही लोन लेते शरीर का, और पतित शरीर पतित दुनिया में आकर वही सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने की, पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेजफुल एक ही बाप पतित पावन है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। नॉलेजफुल पतित पावन एक बाप है, उनको ही कहते हैं शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अक चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझाने देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता, सारा मदार योग पर है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। जो योग युक्त होगा उसको ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे, क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो यह ज्ञान रहता ही नहीं, प्रायलोक हो जाता है। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वह अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सतयुग में ये पाठ नहीं होगा, वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। ये कितनी बड़ी कमाई है। इनको दुनिया वाले नहीं जानते, इतनी ऊंची कमाई को दुनिया वाले नहीं जानते, तुम जानते हो। सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी दिवाला निकल न सके, ऐसी सच्ची कमाई है, आंतरिक कमाई है, तो दिवाला कैसे निकल सकेगा। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं रहती। दुनिया में जो कमाई होती है वो साथ नहीं देती, यह साथ देने वाली है। यह कमाई साथ देने वाली है, तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। 21 जन्म निरोगी काया रहती है। बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। कहा?
सतयुग त्रेता में बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें ही माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। ज्ञान समझना कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात है याद की। बाप कहते मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा, शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंचे से ऊंच वर्षा देते हैं। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, वह आकर के हमें ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देते हैं। 21 जन्मों के लिए सदा सुखी अमर बनाते हैं। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अगर बाप को याद नहीं किया तो बाकी बातें याद आ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखलानी है। दूसरी पॉइंट, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है, तो यह शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएंगी। अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्टो मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। आज का स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आपका हर बोल महान हो, हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव हो। मेरा स्वभाव ऐसा है कि कभी नहीं बोलना। मेरा कहां से आया? मेरा तेज बोलने का स्वभाव है, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है। स्वभाव के वश होना यही माया है। अब माया जीत बनो,
अभिमान व दिल शिकस्त होने के, ईर्ष्या व आवेश में आने के स्वभाव का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।